नमस्कार साथियों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नन्हा ज्ञान कोश में। आज की कहानी देवता और दानव की कहानी। जब ब्रह्मा जी ने देवता और दानवों के सामने रखी थी ये अजीब सी शर्त। ये कहानी लोक कथाओं पर आधारित है। सनातन धर्म में देवता और दानवों की कहानी खूब सुनने को मिलती है। देवताओं और दानवों के बीच में श्रेष्ठ कौन है, इस चीज़ को लेकर हमेशा से ही बहस बनी रहती है। लोक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों के सामने ऐसी शर्त रखी जो अपने आप में ही बहुत ही अजीब थी। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, आप तो परम पिता हैं, देवता और दानव दोनों आपकी ही संतान हैं। अब ऐसे में दानव और देवता में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, इसका पता कैसे चलेगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उन्होंने कैसे देवताओं को स्वर्ग और दानवों को नर्क में जगह दी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। दोनों की तुलना वह अपने मुंह से करना उचित नहीं समझते। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि अब देवता और दानवों को तुम भोजन के लिए आमंत्रित करो। इस प्रश्न का जवाब वह भोजन के समय ही देंगे। नारद जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने देवता और दानवों को भोजन का आमंत्रित दे दिया। सबसे पहले दानव ब्रह्मा लोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी से भोजन शुरू करने के लिए कहा। थालियों में भोजन परोसे जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि दानव अब भोजन शुरू तो कर सकते हैं, मगर एक शर्त है। वह शर्त यह है कि असुरों का हाथ अब कोहनी से मुड़ नहीं पाएगा। इसी स्थिति में आप सभी को खाना खाना पड़ेगा। इस पर पूरी दानव सेना हैरान हो गई। किसी ने थाली में मुंह लगाकर खाने की कोशिश की, तो किसी ने खाने को हवा में उछालकर खाने का प्रयास किया, मगर कोई भी सफल ना हो सका। फिर उसके बाद दानव वहां से बिना खाए चले गए। कुछ समय पश्चात देवता ब्रह्मा लोक पहुंचे। उनके सामने भी वही शर्त रखी गई थी। देवता समझ गए थे अपने हाथ से भोजन करने पर रोक है। देवता अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और अपने सामने बैठे या आसपास बैठे एक दूसरे देवता को खिलाने लगे। ऐसे ही सभी देवताओं ने एक दूसरे को बिना किसी परेशानी के खाना खिलाया। इस तरह बिना हाथ मोड़े उन सभी ने भोजन कर लिया। नारद जी ने सभी दृश्य देखकर संतुष्ट हो गए और उन्हें उनका जवाब अपने आप ही मिल गया था। धन्यवाद।